Hello everybody, I'm back with the second video on the poem The Wasteland part second, A Game of Chess. तो हमने फर्स्ट वीडियो में कहाँ तक पढ़ा था कि जो छत है उसमें एक डॉल्फिन जो है वो बनी हुई है और स्वयं का मतलब तैर नहीं रही है, वो तैरती हुई बनी हुई है. अबव द एंटीक मेंटल वॉज डिस्प्लेड, और वहाँ पर एक एंटीक पुराना मेंटल मैंने फायर प्लेस वॉज डिस्प्लेड. उसमें क्या डिस्प्ले हो रहा था, क्या दिखाई दे रहा था? एज दो विंडो गेव अपॉन द सिल्वन सीन. सिल्वन से आपको याद आई होगी कीट्स की पोइम ग्रेशियन अर्न, मतलब समथिंग रिलेटेड टू वुड्स. और एक विंडो के थ्रू, खिड़की के थ्रू एक पेंटिंग बनी हुई थी. उसमें ऐसा लग रहा था कि वुड्स का सीन है, कोई जंगलों का सीन है कोई. और द चेंज ऑफ फिलोमिल बाय द बार्बरस किंग, जिसमें फिलोमिल जो है उसका चेंज होना किसमें, नाइटिंगेल में बताया गया था. और वो किसके द्वारा, किसके थ्रू, किसके फोर्स करने से हुआ था? बार्बरस किंग, जो एक बहुत ही क्या बोलेंगे हिंदी में इसको, मतलब बहुत ही बुरा राजा था जो उसके द्वारा सो रूडली फोर्स, उसको बहुत बुरी तरह से फोर्स किया गया था, मतलब रेप किया गया था. छोटी सी कहानी जो है ये मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में सुना देता हूँ कि फिलोमिल जो है वो एक रानी की बहन थी, और जिस रानी की वो बहन थी उस रानी का जो पति था, राजा था, उसने फिलोमिल को रेप किया और उसकी जीभ काट दी थी ताकि वो किसी को बता नहीं पाए. लेकिन उसने किसी पेंटिंग के सहारे या किसी सहारे अपनी बहन को बताया, और उसकी बहन ने बदला लेने के लिए उस राजा का जो बेटा, जो उस रानी का सौतेला बेटा था, उसको मार कर, काट कर, उसको खाना पका, उसकी सब्जी बनाकर मतलब राजा को खिला दिया. और जब राजा को पता लगा तो फिलोमिल को मारने के लिए राजा जब निकला तो फिलोमिल वहाँ से नाइटिंगेल बन के उड़ गई. तो मिथिकल बात है ये, वी नो इट वेरी वेल कि ये 100% फैक्चुअल बात नहीं है. तो फिलोमिल जो है वो याद रखना, या नाम याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है. तो फिलोमिल जो है उसके बारे में वो सीन था, और वो फिलोमिल जो कि राजा द्वारा रेप की गई थी और उसको नाइटिंगेल बन के वहाँ से निकलना पड़ा था. येट देयर द नाइटिंगेल फिल्ड ऑल द डेजर्ट विद इनवायलेबल वॉइस, और वो नाइटिंगेल जो है सारे डेजर्ट्स को, सारे रेगिस्तानों को अपनी अनब्रेकेबल वॉइस से भर रही थी, मतलब लगातार वो बोल रही थी. एंड स्टिल शी क्राइड, और अभी भी वो चिल्ला रही है, रो रही है. दोनों बातें हो सकती हैं. रो रही है क्यों? बिकॉज वट एवर हैपन टू हर, जो भी राजा ने उसके साथ किया उसके लिए. एंड स्टिल द वर्ड परस्यूज जग जग टू डर्टी ईयर्स, और आज भी वर्ल्ड के लोगों के लिए, अनएडुकेटेड ईयर्स के लिए वो आवाज़ जग जग जैसी है, मतलब नॉनसेंस आवाज़ है वो. मतलब वो उस फिलोमिल के जो नाइटिंगेल बन चुकी है उसके दुख को नहीं समझ रहे हैं. बिकॉज पीपल आर मटेरियलिस्टिक नाउ, दे डोंट हैव ईयर्स फॉर द पेन ऑफ अदर्स. और डर्टी ईयर्स जो है, आप फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करें तो सिनक डकी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर ईयर्स का मतलब लोग हैं. एंड अदर विदर्ड स्टम्प्स ऑफ टाइम वर टोल्ड अपॉन द वॉल्स, और वॉल्स के ऊपर, दीवार के ऊपर दूसरी पुरानी, विदर्ड स्टम्प्स ऑफ टाइम मतलब पुरानी कहानियाँ जो हैं उस दीवार के ऊपर बनी हुई थी. स्टेयरिंग फॉर्म्स, और ऐसी फॉर्म्स, ऐसी आकृतियाँ दीवार पे बनी हुई थी जो स्टेयरिंग मैंने झांक रही थी, घूर रही थी बाहर. लीन्ड आउट, बाहर निकलती हुई प्रतीत हो रही थी. लीनिंग हशिंग द रूम क्लोज, और बाहर निकलते हुए, मतलब निकल नहीं रही थी वो, एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि वो दे वॉन्ट द वर्ल्ड टू नो दीज स्टोरीज. ये कहानियाँ पास्ट की जो हैं वो चाहती हैं कि वर्ल्ड इनको जाने आज का. बट वी नो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पास्ट. सी टी.एस. एलियट की एक प्रॉब्लम ये भी है, मतलब उसको लगता है कि संसार की प्रॉब्लम ये भी है कि वी हैव फॉरगॉटन आवर पास्ट. जो कल्चर अपना पास्ट भूल जाती है वो कल्चर कभी भी फल फूल नहीं सकती, अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट. तो वो कहानियाँ बाहर आना चाहती हैं लेकिन लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं. सो लीनिंग हशिंग द रूम इनक्लोज्ड, और बाहर आते हुए हशिंग द रूम इनक्लोज्ड, वो रूम को और भी क्या बना रही हैं? इनक्लोज्ड, मतलब संसार से पृथक और कटा हुआ. तो कहने का मतलब ये है इस लाइन्स का कि पीपल हु आर नॉट विलिंग टू लिसन टू और अंडरस्टैंड देयर पास्ट आर नाउ इनक्लोज्ड इन देयर रूम्स, and the stories of the past are very eagerly waiting for the people to
hear or to listen to them. लेकिन लोग नहीं सुनने को तैयार हैं. अब क्या होता है? Footsteps shuffled on the stair. सीढ़ियों पे कुछ कदमों की आहट होती है. Under the firelight. और अंदर क्या हो रहा है? फायर लाइट बने जो लाइट जो आग जल रही है उसके अंदर. अंडर द ब्रश. और एक ब्रश लेकर हर हेयर. अब उसके जो बाल है लड़की के स्प्रेड आउट इन फायरी पॉइंट्स. बिकॉज वो फायर लाइट के सामने अपने बाल सही कर रही है तो ऐसा लगता है कि जैसे फायरी पॉइंट्स है ना, बिंदु बन गए हैं आग के. ग्लोड इन टू वर्ड्स. और नाउ सी बिल्कुल चेंज. वो बोलना चाहती है कुछ, देन वुड बी सेवेजली स्टिल. और बिल्कुल उसके बाद तुरंत क्या हो जाती है? वो शांत हो जाती है, कुछ ज़्यादा ही शांत हो जाती है. सेवेजली स्टिल. नाउ वी come across a discussion between two people, although we do not know who they are, but we can guess कि एक लड़की वही है जो उस रूम में थी, and there is some man और male also there जो अभी आया है सीढ़ियों से. My nerves are bad tonight. आज मेरा दिमाग बिल्कुल सही नहीं है. Means I am feeling anxious. Yes, bad, very anxious. Stay with me. मेरे साथ रुको. Speak to me. मुझसे बात करो. Why do you never speak? तुम कभी बोलते क्यों नहीं हो? Speak, बोलो. What are you thinking of? तुम सोच क्या रहे हो? What thinking? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? What? क्या? I never know what you are thinking. मुझे कभी पता नहीं लगता कि तुम क्या सोचते रहते हो. Think, सोचो इस बारे में. ये फीमेल का जो क्वेश्चन पूछना है उस मेल से ये हमें बताता है कि भाई जो संसार है उस संसार का हाल जो है वो क्या हो गया है. नाउ ये जो लाइन्स है सारी की सारी, I have to close it again. Yes, this one. This is a problem. Okay, so now the person replies. उस और लड़की का जो कहना है वो क्या है कि भाई तुम बोलते क्यों नहीं हो कभी. दो लोग जरूर हैं इस रूम में लेकिन उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है. आई थिंक वी आर इन रैट्स एले. और हमें लगता है कि हम एक ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं. हालांकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो जो सोल्जर्स को बंकर दिए जाते थे वो इतने छोटे थे कि उनके अंदर कई लोगों की तो कई सोल्जर्स की तो मौत ही हो जाया करती थी. तो वैसे बंकर्स का रेफरेंस आ रहा है और वो जो मेल है वो रिप्लाई करता है कि हमें लगता है कि हम ऐसे एक बंकर में घुसे हुए हैं ना. वेयर द डेड मैन लॉस्ट देयर बोन्स. जहाँ पे जो डेड मैन हैं उनकी हड्डियाँ तक खो गई हैं. मतलब लोगों का पर्पस और लोगों की फॉर्म माने ह्यूमन बीइंग होना, ये सब खो गया. लोग भूल गए कि वो ह्यूमन बीइंग है और उनका एक पर्पस भी है. व्हाट इज दैट नॉइज. ये आवाज़ कैसी है? द विंड अंडर द डोर. जो हवा है दरवाजे के नीचे उसकी आवाज़ है. व्हाट इज दैट नॉइज नाउ. ये आवाज़ किस चीज़ की है भाई? व्हाट इज़ द विंड डूइंग. ये हवा क्या कर रही है? नथिंग अगेन नथिंग. कुछ नहीं, ये हवा कुछ नहीं कर रही है. डू यू नो नथिंग. तुम्हें कुछ नहीं पता. ये फीमेल बोल रही है, पहले मेल बोल रहा था. डू यू सी नथिंग. तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता क्या? डू यू रिमेंबर नथिंग. तुम्हें कुछ याद नहीं है. ये फीमेल बोल रही है. मेल बोलता है आई रिमेंबर, मुझे याद है. दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आइज. कि वो शेक्सपियर का रेफरेंस आ गया फिर से टेम्पेस्ट का, कि वो जो उसकी आंखें थी डूबे हुए इंसान की वो अब मोतियों जैसी लग रही है. मतलब सजीव चीज़ अब क्या लग रही है? निर्जीव लग रही है. उसे वो टैरो कार्ड याद आ रहा है ना, डेथ बाय वाटर वाला. फिर वो फीमेल बोलती है आर यू अलाइव और नॉट. तुम जिंदा भी हो या नहीं. इज़ देयर नथिंग इन योर हेड. क्या तुम्हारे दिमाग में, क्या तुम्हारे सिर में कुछ नहीं है क्या? मतलब तुम सोचते नहीं हो क्या? बट ओ दैट शेक्सपियरियन राग. फिर वो मेल बोलता है कि हाँ ये शेक्सपियरियन राग. अब देखिए अब तक हमने जो अलूजन देखे हैं सारे के सारे अच्छे फेमस लिटरेरी राइटर्स के हैं, इन्हें हाई कल्चर अलूजन बोल सकते हैं. अभी जो एक अलूजन आ रहा है शेक्सपियरियन राग वो लो कल्चर अलूजन है. मतलब जो उस समय जैज सॉन्ग पॉपुलर थे जिन्हें रागा बोलते थे और ऊपर शेक्सपियर की लाइन आई है, दोनों को मिक्स कर दिया इसने. क्या बोल दिया? शेक्सपियरियन राग. तो पॉपुलर कल्चर की बात चल रही है ना, क्लासिकल या हाई कल्चर की बात नहीं चल रही. सो दैट शेक्सपियरियन राग इट्स सो एलिगेंट. कितना शानदार है ये, सो इंटेलिजेंट, कितना स्मार्ट और कितना बुद्धि को अपील करने वाला है ये. ना वहाँ के लोगों को शेक्सपियर पसंद नहीं है, वहाँ के लोगों को पॉपुलर कल्चर पसंद है. ये बात अपन पहले बोल चुके हैं. व्हाट शैल आई डू नाउ. मैं क्या करूँगी अब. व्हाट शैल आई डू. अगेन रिपीट कर रही है उसको.
आई शैल रश आउट एज आई एम, जैसे मैं हूँ वैसे ही बाहर भाग जाऊंगी मैं, एंड वॉक द स्ट्रीट, और गलियों में चलूंगी विद माई हेयर डाउन, मेरे बाल खुले रख कर। सो इसी तरह से व्हाट शैल वी डू टुमारो, हम कल क्या करेंगे, व्हाट शैल वी एवर डू, हम हमेशा या कभी भी क्या करेंगे, मीन्स शी इज़ नॉट श्योर रिगार्डिंग देयर फ्यूचर, what are they going to do, because all the future they know, all the life they know is confined within the walls of a room. And artificial jewelry, artificial perfumes and decoration, this is the life that the wastelanders know actually. So they don't know the life of spirituality, they do not know the life of the people who lived in the past, which was full of spirituality. They know nothing about that, so they are actually fearful regarding their future. Now क्या रिप्लाई करता है वो मेल, द हॉट वाटर एट 10, 10 बजे चाय बनाने के लिए पानी गर्म करेंगे हम, एंड इफ इट रेन्स, और अगर बरसात होती है, अ क्लोज्ड कार एट 4, तो हमें 4 बजे कार लेने आ जाएगी, है ना, जॉब के से वापस आना हो चाहे कहीं जाना हो, मतलब ये लाइफ है। एंड वी शैल प्ले अ गेम ऑफ चेस, और फिर हम क्या करेंगे, हम चेस का, शतरंज का एक गेम खेलेंगे, टाइटल आ गया है यहाँ पे। प्रेसिंग लिडलेस आइज एंड वेटिंग फॉर अ नॉक अपॉन द डोर, लिडलेस आइज पलक झपके बिना आंखें, प्रेसिंग का मतलब दबाना नहीं है यहाँ पे, प्रेसिंग में लगातार देखना, एंड वेटिंग फॉर अ नॉक अपॉन द डोर, और दरवाजे पर हम किसी नॉक की प्रतीक्षा करेंगे कि कोई आए और हमारे इस मीनिंगलेस लाइफ को मीनिंग प्रदान करे, है ना। तो ये जो है लाइफ बन चुकी है लोगों की इस वेस्ट लैंड में, कि उनके पास कोई पर्पस नहीं है, उनके पास करने को कोई ऐसा काम नहीं है जो कुछ मीनिंगफुल हो। ओके, सो बाकी बातें अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।